अभी हम लोग शिव शक्ति धाम नावाडीह में पहुंचे हैं और अभी महसपुर बिघ्न मंदिर और बहराडीह इन सभी जगहों से होते हुए यहाँ पे आए हैं। यहाँ का भी प्रस्तुति सबसे विशेष में से एक विशेष रहता है जो डोमचांच के इस रामनवमी के व्रत में चार चांद लगाता है। तो आइए और अंदर चल करके यहाँ के समिति के लोगों से बात करते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पे समिति काम कर रही है और जो प्रस्तुति अपना दे रहे हैं उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। तो ले चलते हैं आपको अंदर और यहाँ के समिति में जो भी लोग हैं उनसे बात करके विशेष आपसे बताते हैं। धन्यवाद। तो आइए हम लोग जो है सबसे डोमचांच में जो झांकी व्यवस्था निकलती है रामनवमी त्योहार में, जिसमें से दर्जनों झांकी में से जो सबसे खास झांकी होती है, आज उस समिति के पास बैठे हुए हैं नावाडीह शिव शक्ति धाम। और इस धाम का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से रामनवमी पूजा जो डोमचांच काली मंडा में होता चला आया है वर्षों से, वहां के स्थानीय राजा सिद्ध बसंत के द्वारा, तो यहाँ का भी कनेक्शन राजा सिद्ध बसंत से जुड़ा हुआ है। और जैसा मान्यता है कि रानी जो है सो प्रत्येक दिन महसपुर के आगे चंचाल के पास में जो रानी तालाब है, रानी तालाब में स्नान करने के बाद यहाँ पे शिव शक्ति मंदिर में पूजा के लिए आया करती थी। और तभी से हम कह सकते हैं कि डोमचांच राज्य की स्थापना के बाद जो सिद्ध बसंत राजा का जो कहानी है उसके स्थापना के साथ इस मंदिर का भी जुड़ा हुआ है। तो ऐतिहासिक स्थल पे है और समय दर समय बदलता गया व्यवस्था। कभी यहाँ पे पेट्रोमैक्स से झांकी निकलती थी और आज आधुनिक युग में सबसे भव्य रूप से झांकी निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं, समिति के सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी पाठ की तैयारी में हैं, जो अपने अपने कला को दिखाने का जो रोज का अभ्यास है उसमें है, और बाकी लोग यहाँ पे हैं जो बाकी व्यवस्था में है। तो उन्हीं से बात करते हुए दिलीप जी हमारे पास हैं जो इस सारी व्यवस्था का प्रमुख हैं, ये देखते चले आ रहे हैं। एक बार स्वागत है आपका दिलीप भैया जी, और बताएं कि किस तरह से यहाँ पे आप लोग जो हैं सो झांकी निकालते आए हैं और क्या आपका इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप चैनल के माध्यम से आज शिव शक्ति धाम नावाडीह के प्रांगण में पहुंचे हैं। रही बात जिस विषय में बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि मेरा जन्म 1971 में हुआ है। लेकिन उसके पहले से लोग, हम जिस तरह से बातें हुई, जो हमें ज्ञान हुआ, तो उसके पहले से हमें पता चलता था कि झांकी के बारे में यहाँ कि हमारे जन्म से पहले, माने ज्ञान से पहले से ही पहले पेट्रोमैक्स के द्वारा झांकी निकाला जाया करता था। आज उस परंपरा को हम सभी कायम रखते हुए आज आधुनिक युग में जिस तरह से झांकी निकाला जाए, जो इस तरह लाइट का या डेकोरेशन का जो सजावट है आधुनिक युग तरह से, मैं चाहता हूँ हम सभी इस गांव के लोग, समिति के लोग, कि किस तरह से भव्य रूप से निकाल सके, जो कि लोगों को दिखे कि एक पहचान हमें शिव शक्ति धाम नावाडीह के माध्यम से झांकी के रूप में एक समाज को सीख दे सकें। झांकी में मेरा थीम तो अलग अलग तरीके से होता है, जो मैं समाज को एक मैसेज दे सके। तो इसी तरह से हम लोग हमेशा बरकरार रखा करते हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो सभी लोकल स्तर पे होता है या आप किसी को हायर वगैरह भी करते हैं? सारा लोकल स्तर से करते हैं। सारा मेरे गांव के लोग ही, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां और हमारे जो चाचा वगैरह हैं, उन लोग के माध्यम से ही हम लोग ये करते हैं। अदर कुछ नहीं किया करते। जो भी मार्गदर्शन वरिष्ठ जनों से मिलता है उसके बस उसी के अनुसार किया करते। तो ये कह सकते हैं कि एक कला का बहुत विशेष योग्यता आसपास के क्षेत्र के लोगों में है, बच्चों में है, लेकिन हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी होने के कारण ये जो हम सभी बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो क्षमता है, वो सिर्फ इस तरह से व्रत त्योहार में तो हम लोग दिखा पाते हैं, लेकिन इनका आगे का कोई प्लेटफॉर्म शासन प्रशासन के द्वारा नहीं मिल पाता है। ये हम लोग कह सकते हैं। जिस तरह से झांकी का प्रारंभ हम सभी, जहाँ तक हमें जानकारी के माध्यम से है, कि जिस तरह से भव्य रूप से झांकी कि 25 के 30-35 साल से तो हम जान रहे हैं, क्योंकि जैसा दिखा कि करीबन 1986 से लगभग हम खुद रोल किया करते थे। आज लगातार 22 साल से लगभग। मैं आपको बीच में रोकता हूं, और अपने रोल में से सबसे यादगार कौन सा ऐसा आपका रोल रहा
जिससे आज भी आप याद करते हैं और अपने नए जो कलाकार हैं उनको आप बताते हैं? जैसे यादगार रोल एक बार हम श्याम का रोल किए थे। कुछ कहानी ऐसा ही था, श्याम का रोल किए थे। हमें वो क्षण याद आती है तो लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। उसमें भैया का रोल भैया का रोल राम नाम था, मेरा श्याम था, और भाभी के रोल का नाम जानकी था। इससे हमें कुछ आज के समाज के जो माहौल है उस माहौल के अनुकूल कुछ गलत मैसेज उस नाटक के माध्यम से, उस झांकी के माध्यम से जाया करता था। उसको हम सभी क्लियर किए कि एक भाभी क्या चीज होती है और भाभी के बारे में हम क्या सोच रहे थे और भैया किसके बारे में क्या सोच रहे थे। तो मैं समाज को मैसेज देने का प्रयास किया था कि भाभी भी माँ होती है। तो क्षण हमें कभी भी याद आता है कि इस तरह का रोल समाज में किया जाए तो आज जो माहौल इस तरह से बिगड़ रहा है और नहीं बिगड़ेगा। और उसी तरह से हमेशा कभी नारी शक्ति पे, कभी देश के विकास पे, इसी तरह का कभी जैसे जल के लिए जो आज हम सभी लोग ये किया करते हैं, संकट चल रहा है, संकट चलता है जल बचाओ पर, मतलब कुछ न कुछ समाज को मैसेज दिया करते हैं कि इससे आपको सीखिए और समाज को पहुंचाइए जिससे समाज को लाभ हो सके, समाज का विकास। जी जी, चलिए, तो एक तो आप अपना बताया कि एक श्याम का रोल करके, और जो राम लक्ष्मण की जगह राम श्याम और भाभी जानकी, क्योंकि नाम जानकी और राम तो है लेकिन बीच में लक्ष्मण की जगह पर श्याम आ गए थे। और ऐसा आपने एक मैसेज देने का प्रयास किए थे कि हमारे समाज में माताओं का, भाभी का क्या स्थान है, उसको उस पाठ के माध्यम से आप सभी ने बताया। वर्तमान में क्या चेंजिंग आया आपके समय और अभी में? वर्तमान में चेंजिंग है आधुनिक युग की तरह से, और आज भी उसी को हम ढो रहे हैं परंपरा को, लेकिन कुछ न कुछ मिला जुला करके करना पड़ता है ताकि एक समाज में मैसेज मेरा भी जाए कि अगर उन लोग पहले से है तो आज भी उसी अनुसार चलना चाहिए। अगर उस अनुसार नहीं चलेंगे तो लोग, हमारे समाज को आज जो वैज्ञानिक युग है, बदलाव नहीं दिखेगा। और बदलाव ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि बदलाव के माध्यम से दिखाना ही चाहिए। लेकिन रही बात कि आज लोग जो भी समझे, परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। तो एक तो है कि चलिए, मैं इस बार आपका क्या आयोजन है वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन इसके पूर्व में जो आपने अपना प्रस्तुति दिया है तो उसका कुछ यादगार पल, तो बहुत कम समय में किस तरह से आप लोग जो है, मैंने आपका कॉस्ट्यूम देखा है कि जितना हाई लेवल का आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन होता है वो आज के समय में मैं समझता हूँ झारखंड में तो देखने को नहीं मिलता है। रही बात, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो अथक प्रयास करने का प्रयास किया है, भले आज डोमचांच पूरी डोमचांच क्या पूरी कोडरमा, आज भी कहते कि जो चलंत झांकियां का, जो जीवंत झांकियां और चलंत झांकियां का जो आपने इस तरह का कदम उठाया, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में क्या आया कि इस तरह से हमने करने का प्रयास किया, और ये 2006 से हम चलाने प्रयास किए जीवंत झांकियां। बाकी तो मूर्ति बने वगैरह जिस तरह बनता तो बनाते थे, और 2006 से मैं चलंत झांकियां चलाने का प्रयास किया। और आज जो मेरा ही कॉपी लग रहा है कि जिनके दिमाग में जो चलता होगा चलता होगा, लेकिन शायद लगता है कि हम ही लोग प्रारंभ करने का प्रयास किया। और आज भी लोग बोल रहे हैं, इस देखते हुए आज हमें बहुत सारे लोग मैसेज मिलते हैं कि जो आज इतना खर्चा बढ़ रहा है इस तरह का, सो नावाडी का ही देन है। तो लोग बोलते हैं, लेकिन हम इसे माइंड नहीं करते कि आधुनिक युग में चलाने का प्रयास करना चाहिए। नए से एक तरह से नए तरह से लोगों को ये संदेश देना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हम सभी ने जानकारी प्राप्त किया कि यहाँ पे जो शिव शक्ति धाम है 1932 से याद है यहाँ के लोगों को, 1932 से लगातार पहले जो हमारा अखाड़ा समिति था वो रामनवमी में अपना शौर्य का प्रदर्शन करता था, और शौर्य में लाठी डंडा तलवार भाला आदि से जो अपना कर्तव्य है वो दिखाया करते थे। बाद में उसमें चेंजिंग आई, और चेंजिंग के माध्यम से अभी क्या है कि वो कर्तव्य तो अपने स्थान पे चल ही रही है, लेकिन कला से जुड़ करके और संस्कृति से जुड़ करके लोगों में एक बदलाव आया, और उसी का जीता जागता स्वरूप जो है नावाडी शिव शक्ति धाम में देखने को चला आया है। और इनका कहना है कि मेरे ही कॉपी जो है सो बहुत सारे लोगों ने किया, तो मैं इसको अच्छा मानता हूं कि कुछ अगर अच्छी चीजें आपके पास थी और वो बटा है और बट करके अन्य लोगों के पास गया है, तो ये एक अच्छा चीज है। जितने भी समाज में अच्छाई है वो बढ़े और उसको लोग एडॉप्ट करें और अपना भी विकास करें, है ना। हाँ। और कुछ आप सभी में से कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? और मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे बोल रहे कि अब मैं नहीं पूछूंगा कि अब अगले बार अब थीम क्या है, ये
2025 रामनवमी में। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगला जो थीम मेरा 2025 का है, सो उसको भी देखेंगे लोग, और हमारी बहनें माताएं जो भी हैं उनको लगेगा कि नारी शक्ति क्या चीज होती है, नारियों में कितना बल है, नारियों को क्या श्रेय जाना चाहिए, नारियों में कितनी शक्ति है। हम इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शन करूंगा। चलिए, एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा और एक संक्षेप में हमें बताया कि महिलाओं की जो हमारे पास शक्ति है, उनका जो मान है, और उनसे हमारे समाज को आज भी हमारी संस्कृति जो जीवित है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की वजह से जीवित है। तो उसको दिखाने का एक प्रयास किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि पूरे समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। हाँ, है ना? हाँ। 2014 से आपका शिव शक्ति धाम नावाडी जो है जी। जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है जी। और मैं बता दूं भैया कि झांकी के माध्यम से इस पूरे कोडरमा जिला को मैं संदेश एक ही चीज देता हूँ कि अपना धर्म, अपना कर्म का कैसे रक्षा करना चाहिए और उसको आगे तक कैसे बढ़ाना चाहिए। ये दो बात मैं बोलने के लिए आपसे ये लिया। चलिए, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ऊर्जा से भरा हुआ यह स्थान शिव शक्ति धाम, और यहाँ के लोग में भी जो है कला और संस्कृति और धर्म के प्रति जो जागरूकता है वो देखने को बनता है। तो आप सभी बने रहिए और रामनवमी की झांकी में विशेष उपस्थिति देने के लिए जिस तरह से नावाडी शिव शक्ति धाम तैयार है, आप लोग भी आइए और डोमचांच में इस भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक संगम को देख करके आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शिव शक्ति धाम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी जबरदस्त रहेगा। चलिए।